क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग नंबर सो दैट टू रेशनल नंबर में भी इक्विवेलेंट। हमको ऐसे दो नंबर लेके आने, ऐसा नंबर जो हमको फाइंड करना है कि ये जो रैशनल नंबर है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो सेम जैसे हमने ऊपर किया है वैसे हमको करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एज्यूम करके x और x की वैल्यू निकालनी है। करते हैं। a 2/5 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 25। हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब लेट द मिसिंग नंबर इज x। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने, तो ये हो गया 5, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ x रख देंगे और ये जो मल्टीप्लाई में 5 है वो डिवाइड में चला जाएगा। 2 इंटू 25 बाय 5, 5 5 जो 25 एंड 5 2 जा 10। तो जो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब है क्वेश्चन नंबर बी, -3/8 इज इक्वल टू जो मिसिंग नंबर है डिवाइडेड बाय 64। तो अब हमको क्या करना है, वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको लिखना भी पड़ेगा हर क्वेश्चन में। मल्टीप्लिकेशन लेट द मिसिंग नंबर इज x एंड देन हमको क्या करना है, 8x इज इक्वल टू -3 इंटू 64 एंड x इज इक्वल टू -3 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 8। 8 बन जाए 8, 8 8 जा 64 और 8 को 3 से किया तो 8 3 जा 24 माइनस का, तो ये x इज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस का 24। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सी है -14 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू ब्लैंक एंड 68। हमको वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड लेट द मिसिंग नंबर इज x एंड देन ये हमने x रख दिया, तो ये हो गया हमारा 17। x इज इक्वल टू -14 मल्टीप्लाई 68 एंड x इज इक्वल टू -14 मल्टीप्लाई 68 डिवाइडेड बाय 17। तो अब क्या हो गया हमारा, 17 को इससे हम कट करेंगे, 17 बन जाए 17 हो गया, 17 4 जा 68 एंड -14 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया माइनस का 56 आंसर। क्वेश्चन नंबर डी है 3/-13 इज इक्वल टू मिसिंग नंबर डिवाइडेड बाय 65। वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर लेट द मिसिंग नंबर इज x। यहाँ पे हमने x मान लिया। अब हमको क्या करना है, -13x इज इक्वल टू 3 इंटू 65 एंड x इज इक्वल टू 3 इंटू 65 डिवाइडेड बाय -13। हमने -13 को 15 से कट किया, 13। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमको वही HCF हमने पहले भी किया था ये 3.1 में, हमको HCF लेना पड़ेगा 15 और 121 का। तो उसके बाद में हमको जैसे 11 आ गया HCF, फिर हमको लास्ट में कट करके जो सिंपल छोटी फॉर्म में लेके आना होता है, लोएस्ट फॉर्म में, उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का A है 55/121। तो द HCF of 55 and 121 is 11।
तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 55 बाय 121 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 11 और 11 से। 11 को 55 में कितनी बार हो गया 5, और 11 को 121 से किया तो आ गया हमारा 11। तो ये हमारा हो गया आंसर। हम एक बार HCF पे लेके दिखा देते हैं। हमको पहले 50, हमने पिछली वाली क्लास में भी HCF निकाले थे, 5th में भी निकाले थे, हम एक बार फिर भी निकाल के दिखा देते हैं। ये 55 का एंड 125 का HCF निकालते हैं हम। ये हमारा जाएगा 5 के टेबल में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर जाएगा 11 के टेबल में, 11 1 जा 11। ये हमारा जाएगा 11 के टेबल से, 11 1 जा 11, 1 बचा, 11 1 जा 11, और ये 11 की टेबल से 11 1 जा 11। तो HCF कैसे हो गया, जो हमको करना है 55 का क्या है 5 और 11, और 121 का 11 और 11। तो हमारा जो HCF है जो कॉमन है वो हमारा है 11, तो हम HCF निकाल दिया हमने 11। ऐसे ही हमको हर सवाल में HCF निकालना है, अब हर बार नहीं निकालेंगे, अभी करके दिखा देते हैं। नंबर B है -24 डिवाइडेड बाय 192। तो वही HCF ऑफ 24 एंड ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF किया है, जो आप करेंगे 24 एंड 192 का। आप कर लेते हैं एक बार HCF। ये 24 एंड 192 का, ये 2 से गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये हो गया 2 से, 2 6 जा 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, बचा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हमारा HCF कैसे आ गया, हमारा आ गया HCF 2 एक बार है, ये 2 एक बार है, 2 एक बार है, और 3 एक बार है। तो हमारा HCF हो चुका है 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो हम क्या करेंगे, -24 डिवाइडेड बाय 192 को हम डिवाइड कर देंगे 24 और 24 से। तो 24 को 24 से कट किया तो यहाँ आ गया माइनस का 1, एंड 24 को 192 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 8। तो हमारे आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर C। -44 डिवाइडेड बाय 100, देन द HCF ऑफ 44 एंड 100 इज 4। तो अब क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। अब हमको -44 को 100 से डिवाइड, 100 को हमको किससे 4 और 4 से डिवाइड करना है। तो 4 को 44 से किया तो 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। 4 को 100 से किया तो 4 5 जा 4 2 जा 8, बचा कितना 2, 4 5 जा 20, और ये माइनस का साइन, तो हमारा आ गया माइनस का 11/25। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। D है 99/88, then the HCF of 99 and 88 is 11। 11 के टेबल से कट होंगे ये, then 99/88 डिवाइडेड बाय 11, 11 9 जा 99 and 11 8 जा 88। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। E क्वेश्चन नंबर E, ये है 244/644। हमको इसका HCF लेने पड़ेगा, तो हम लिखेंगे द HCF ऑफ 244 एंड 644 इज, अब हम करके देख लेते हैं एक बार, 244 का और 644 का। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और 61 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके आगे हो जाएगा तो 61 को 61 से। अब इसको 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। इसको फिर 2 से करेंगे लास्ट में, अगर जब है ना
जब इवन नंबर होता है लास्ट में ना हमारा 2 की टेबल से जाता है। फिर ये 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, फिर बचा 1, ये 12 बन गया, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2। 161 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में। 7 2 जा 14, बचा कितना? 2, 7 3 जा 21 एंड 23 इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो ये हो गया 23 1 जा 23। तब HCF क्या हो गया? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? एक बार 2 कॉमन है एंड 1 मोर टाइम 2 कॉमन। तो 2 2 जा 4 हमारा HCF हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब क्या करेंगे हम? 244 बाय 644 को हम डिवाइड कर देंगे 4 और 4 से। हमने ये डिवाइड किया तो ये हो गया 4 6 जा 24 एंड 4 1 जा 4। फिर इसको किया तो 4 1 जा 4, बचा 2, 4 6 जा 24 एंड 4 1 जा 4। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर F है 48 डिवाइडेड बाय 256। द HCF ऑफ 48 एंड 256 इज़ कितना आएगा? ये 16 आ जाएगा इसका। तो ये हमारा हो गया 16। तो हमको क्या करना है? 48 डिवाइडेड बाय 256 को 16 से डिवाइड करना है। 16 3 जा 48 एंड 16 जा कितना होता है? 256। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू मीन्स ये हमारा साइन किसका है? एब्सोल्यूट वैल्यू का, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू किसे बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर मीन्स द पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर। मगर कोई सा भी रैशनल नंबर हो और उसके बाहर ये वाला साइन है, मतलब एब्सोल्यूट का साइन है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ डिनोटेड एज एब्सोल्यूट एक्स वेयर एक्स इज ए रैशनल नंबर। तो ये अगर नेगेटिव में भी है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में भी हो जाए, पॉजिटिव में हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव में है तो ऑल पॉजिटिव में है ही। अब हम करते हैं इसको। आंसर नंबर 5 का ए है एब्सोल्यूट 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ये पॉजिटिव में, इसलिए पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव भी होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। क्वेश्चन नंबर बी है माइनस का 24, देन इसकी वैल्यू हो गई 24। सी है एब्सोल्यूट 3/4, तो इसकी वैल्यू हो गई 3/4। डी है माइनस का 7/71, एब्सोल्यूट में है तो इसकी वैल्यू हो गई 7/71। सिर्फ पॉजिटिव करना है और कुछ भी नहीं करना है। ई है 81/39, तो ये अगर इधर भी माइनस है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 81/39। एंड एफ है और जो कि लास्ट है वो है -7/77, और ये भी माइनस में है तो भी ये माइनस माइनस वैसे भी प्लस होता है, बट इसका जो वैल्यू है वो भी यही आ जाएगी। और ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने पहले भी फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाया था। अब क्या होगा? हमको रैशनल नंबर्स को, पहले फ्रैक्शंस थे वो पॉजिटिव ही होते थे और ये क्या नेगेटिव भी होते हैं। तो अब हमको क्या करना है? इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 6 का ए। आंसर नंबर 6 का ए है 5/8, 5/6, -3/4, 11/12 एंड 2/3 को हमको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लगाना है। अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? द एलसीएम ऑफ 8, 6, 4, 12 एंड 3 को निकालना है। तो हम 1 मिनट में निकाल देते हैं। 8, 6, 4, 12 एंड 3। सबसे पहले छोटा नंबर ये 2 से होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमको। ये एक साथ मिक्स हो गया है तो ये हम ऐसे कर देते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 3 का 3। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 3 का 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 का 3। फिर 2 से करेंगे, जब तक सबसे छोटे से जाता है पहले छोटे से करते हैं। 2 1 जा 2, 3 का 3, 1, फिर 3 का 3, ये 3 का 3 उतार दिया। फिर 3 से करेंगे,
ये हो जाएगा 1 1 1 1 एंड 1। तो ये क्या हो गया एलसीएम हमारा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो अब हमको क्या करना है, हमको 5/8 को डिनोमिनेटर क्या करना है, हमको सबका सेम करना है, 2 4 24 करना है। तो हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए 3 से। तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, 8 3 जा 24 एंड 5 3 जा 15। हमने पिछले वाले चैप्टर में भी किए हैं ये सवाल जो है फ्रैक्शंस वाले में। अब है रैशनल नंबर्स को जमाना है, इट मीन्स माइनस वाले को असेंडिंग में, जो माइनस वाले जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। अब है 5/6, फिर है -3/4, फिर है 11/12 एंड लास्ट में है 2/3। अब हम 6 को डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए क्या करें, 4 और 4 से कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 5 4 जा 20। 4 को हम डिनोमिनेटर 24 को करने के लिए 6 से करना पड़ेगा। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, बट ये माइनस का साइन है इसलिए ये सबसे छोटा है। अब 12 को 24 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 2 जा 22 एंड 3 को हमको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 से करना पड़ेगा 24 बनाने के लिए एंड इधर भी 8 से, 8 2 जा 16। अब इनमें से जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटा है माइनस का 18/24। उसके बाद है अब है प्लस में। प्लस में सबसे छोटा कौन सा है हमारा, 15 वाला है, 15/24। फिर है 16/24, फिर है 20/24 एंड लास्ट में है 22/24। तो अब -18 का कौन सा है दिख ही रहा है हमको, माइनस का 3/4। 15 वाले का कौन सा है 5/8 एंड 16 वाले का कौन सा है 2/3 और 20 वाले का कौन सा है 5/6 एंड 22 वाले का है हमारा 11/12। तो ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में। और अब हमको इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, SCEN डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हमको सबसे पहले बड़ा, तो सबसे ये जस्ट उल्टा हो जाएगा 11/12, फिर 5/6, फिर 2/3, फिर 5/8 और फिर -3/4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर इसी का ही अब हमको बी वाला करना है, करते हैं। -13/20, 6/15, 7/12, -9/10 एंड 3/5 को हमको असेंडिंग में और डिसेंडिंग में जमाना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे। द एलसीएम ऑफ 20, 15, 12, 10 एंड 5 इज़, यहाँ हम लिख देते हैं, तो हम लेके दिखा देते हैं। ये 20, 15, 12, 10 एंड 5। सबसे पहले 2 से करेंगे, जो 2 से जाता है उसको 2 से करेंगे, अदरवाइज ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये 10 बार जाएगा, 15 नहीं जाएगा, ऐसा का ऐसा। 12 जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 5 ऐसा का ऐसा। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 15 ऐसा का ऐसा। फिर 2 3 जा 6, 5 एंड 5। अब 3 से करेंगे, 5 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 एंड 5। अब 5 से कर देंगे 1 1 1 1 एंड 1। तो क्या हो गया हमारा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारा एलसीएम हो गया 60। तो हम यहाँ लिख देंगे 60। देन अब हमको सबको -13/20 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 60 आ जाए। फिर 6/15 को किससे डिनोमिनेटर 60 बनाना है। फिर 7/12 को, फिर 60 डिनोमिनेटर एंड -9/10 को। फिर सब में हमको क्या डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है एंड 3/5 को, तो हमको डिनोमिनेटर 60 लाना है। अब हम 20 को 3 से कर देंगे, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। 15
4 जा होता है 60, 12 5 जा 60 होता है, 10 6 जा 60 होता है, एंड ये 12 बार होता है 60। तब कर लेते हैं हम 13 3 जा 39, बट ये माइनस का 39 है। 6 4 जा 24, 7 5 जा 35, 9 6 जा माइनस का 54 है, एंड 12 3 जा 36। अब हमको क्या करना है, इनको हम जो है सबसे पहले छोटा लगाएंगे, और जो माइनस में जो ये हमको दिख रहा है माइनस का 39/60 है, और ये माइनस का 54/60 है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? दिखने में तो माइनस का 54 बड़ा है, बट क्या होता है जो नेगेटिव इंटीजर्स में जो छोटा होता है ना, जैसे ये 39 है तो ये बड़ा है, और जो माइनस 54 है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में चलते हैं, तो जो राइट साइड में होता है वो साइन बड़ा होता है। तो ये हो गया, पहले होगा माइनस 54/60, उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? माइनस 39/60, उसके बाद में पॉजिटिव में हमको ढूंढना है, तो ये है 24/60, एंड इसके बाद में 35/60, फिर है 36/60। इन दोनों में ध्यान रखना होगा, बच्चे इनमें ही गलती कर देते हैं कि 54 को उनको लगता है कि बड़ा है, बट ये माइनस अगर साइन आ गया तो ये 39 इससे बड़ा है। अगर 36 होता माइनस में तो वो इससे भी बड़ा होता, 0 इनसे भी बड़ा है, जबकि 0 है छोटा, बट इस जो डिजिट है इससे 0 बहुत बड़ा है। तो अब हम कर देते हैं माइनस 54 वाला का ये है माइनस 9/10, और माइनस 39 वाले का है माइनस 13/20, एंड 24 वाले का है 6/15, 35 वाले का है 7/12, एंड 36 वाले का है 3/5। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब इसी को ही हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 3/5 सबसे बड़ा, उससे छोटा हो गया 7/12, उससे छोटा हो गया 6/15, उससे छोटा हो गया माइनस 13/20, एंड सबसे छोटा हो गया माइनस 9/10। दिस इज़ आवर आंसर, एंड आवर एक्सरसाइज इज ऑल्सो completed. Thank you so much.